हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला स्क्वायर की ट्रिक। देखिए, स्क्वायर मैथ में, रीजनिंग में, एटलीस्ट आप जिसमें जनरल नॉलेज में, आपके नॉर्मल लाइफ में स्क्वायर आपका यूज़ होने ही वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है स्क्वायर होता क्या है, और फिर आज हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा 1 से 100 तक की, जिस संख्या का आप स्क्वायर निकालना चाहो आप उस संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करके। तो आपने सबसे पहले समझना है स्क्वायर होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर होता क्या। सपोज करिए कोई आपसे बोले 2 का स्क्वायर बताओ, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिस संख्या का स्क्वायर बताना है उस संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4। जैसे मैं आपसे बोलूँ 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 दूनी 12 नहीं होगा। आप कुछ लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 जा 12, नहीं, 6 की 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। ठीक है सर। तो अब आपने देखा आपसे बोले कोई कि 14 का या 15 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे। तो 15 का या मतलब 15 इंटू 15 है ना, तो हो जाएगा 225। अब देखो ये कैसे हुआ, ये कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो 5 का स्क्वायर, 5 की एक स्पेशल ट्रिक है, वो मैं पहले हाथों हाथ बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपकी नॉर्मल ट्रिक पे पहुंचूंगा जो सब में काम करेगी। 5 की ट्रिक क्या है कि जब भी किसी भी संख्या के एंड में 5 आ रहा हो तो आप उसका स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दो, 5 5 जा 25। आपने लिख दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो 15 को, 5 5 जा 25, और इधर वाला जो अक्षर है, नंबर है, उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, कितना आ गया 225। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 की अगले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, आंसर हो गया 1225। जैसे कि मैं आपसे बोलता 75, किसी भी संख्या का जिसके एंड में 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 7 की अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 जा 56, आंसर हो गया 56 25। क्लियर हो गई बात। ये था आपका 5 की ट्रिक्स। ये तो एक ट्रिक ऐसी हो गई तो सिर्फ 5 में काम कर रही है ना, सिर्फ 5 में काम कर रही है। अब मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं जो सब में काम करेगी, कोई भी संख्या हो A to Z। तो सबसे पहले बेटा कोशिश ये करो कि 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर आपको याद हो। अभी मैं अगली वीडियो में आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दूंगा, क्यूब, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। जो आप बोलोगे आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अब एक मैं आपको दे रहा हूं 85 का स्क्वायर, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। 85 का स्क्वायर, जो लोग वीडियो पूरी देख रहे हैं वो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्या आएगा। क्लियर। मैं बीच में आपको क्वेश्चन देता रहूंगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग सीख भी रहे हो या सिर्फ वीडियो देख के आगे स्किप करके निकालते रहते हो। तो ये आपको सिखाने के लिए इसका स्क्वायर क्या आएगा आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। अब आते हैं 5 के अलावा कोई अगर संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो सब में काम करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 20 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए, बिना 20 तक स्क्वायर याद हुए आपका काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैंने आपको कोई संख्या दे दी, सबसे पहले 12 का स्क्वायर, सबको याद होता है 144। तो पहले मैं तरीका बताना चाह रहा हूं, इसलिए आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 2 2 जा 4, 04 लिखेंगे हमेशा, कभी भी डबल डिजिट में नंबर लिखना, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आपने लिख लिया। अब जो भी संख्याएं बची उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2 2 जा 4, क्या लिखेंगे 04, इस तरीके से। तो 4 ऐसे ही रहेगा, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, कितना आ गया 144, ये आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल 18 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहना है मुझे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 1 8 जा 8 2 जा 16, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो 16 आया, 1 इधर लिखेंगे 6 इधर लिखेंगे। बस लिखना कैसे ये ध्यान रखना, बाकी सब आंसर अपने आप आ जाएगा। 4 ऐसे ही आ जाएगा, 6 6 जा 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का 1, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 3, आंसर आ गया 324। अब कैलकुलेटर लेके बैठो, चेक करते रहो, मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो। तो 20 तक तो बेटा याद ही होते हैं, तो वो तो मैंने क्या ही बताया आपको, आप कर ही लोगे, है ना। आगे मैं और स्क्वायर बताता हूँ जो आपको याद नहीं होते और जो हमें करने हैं। मैं आपको बीच में चेक कराता रहूंगा, मैं इसलिए कैलकुलेटर लेके बैठा ताकि आपको चेक कराता हूँ। देखो 18 इंटू 18, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरे में, 18 इंटू 18 कितना हो गया 324। आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं हर कैलकुलेशन आपको दिखाता रहूंगा साथ साथ, ताकि आपको ये लगे कि सर कुछ भी बोल रहा है। आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो। तो अब जो मैं कराऊंगा आपको, अगला देखिए बड़ी संख्याएं करते रहते हैं। सपोज करिए मुझसे कोई बोले 24 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, संख्या 20 से ऊपर, 20 तक तो याद होते हैं, कैसे करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 4 जा 16 मैंने लिख लिया, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 मैंने लिख लिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। जब दोनों का स्क्वायर करके लिख देंगे, क्या किया मैंने फिर बता देता हूं, 4 का स्क्वायर क्या 16 इधर लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 इधर लिख दिया।
अब तीनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8 2 जा 16, कैसे लिखेंगे 1 इधर 6 इधर गैप करके, 6 ऐसे रहेगा, सबको जोड़ दो, 6 और 1 7, 4 और 1 5। आप चेक कर सकते हो, आपका आंसर आएगा 5 7 6। क्लियर? कैलकुलेटर आप लेके बैठो, कोई संख्या में डाउट होगा आप कमेंट करके मुझे बता दो, मैं आपको हाथों हाथ चेक करके दिखा दूंगा। क्लियर? 24 के स्क्वायर के बाद अगर हम बात करें, मैं धीरे धीरे हर 20 30 40 सबके बीच की एक संख्या कराऊंगा, एक एक संख्या हर नंबर के बीच की कराऊंगा, ताकि आपको ये नहीं लगे सर आसान आसान करा रहे हैं। क्लियर? तो ये 20 से कर लिया, आप 30 से स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज करिए मुझसे कोई बोले 38 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तीनों की आपस में मल्टीप्लाई, 8 या 24 दूनी 48, आपने लिख दिया, 4 इधर 8 इधर, ऐड कर देंगे, 4 ऐसे हो जाएगा, 8 और 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 4 13 और 1 14, आंसर आ गया 14 44। आप हर क्वेश्चन को चेक करते रहना, ठीक है? हर क्वेश्चन को मैं खुद बोल रहा हूं, आप चेक करते रहो, ताकि आपको ये ना लगे कि सर कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी आंसर आ रहा है। हर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बहुत बारीकी से, बहुत आसानी से। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, मैं आपसे बोल रहा हूं 47 का स्क्वायर। कोई आपसे बोले 47 का स्क्वायर बताओ, आपने क्या किया? इस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, देख लिया? दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 4 7 28 दूनी 56, कितना हो गया? 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, आंसर हो गया 56। ऐड कर दो बस, 9 ऐसी रहेगा, 6 और 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, कितना आ गया? 22 0 9, आपका आंसर हो गया 22 0 9। नेक्स्ट अगर ले लेते हैं हम लोग 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो बेटा मैं इसलिए एक बार बार आपको बता दूं कि कैलकुलेटर मैं आपको हर चीज़ दिखा सकता हूं, मैं हर चीज़ कैलकुलेट करके, आपका हर आंसर बिल्कुल वैलिड है, 100% मैं चेक कर चुका हूं कैलकुलेटर से। तो हर ट्रिक जो मैं बता रहा हूं वो 100% आप बेफिक्र होकर मेरे पे भरोसा कर सकते हो, काम करेगी और हर नंबर पे काम करेगी। तो आप बिल्कुल संदेह मत रखना। देखो विश्वास से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ खड़ा हुआ हूँ बोर्ड पर बताने, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखा है, मैंने सब कुछ सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन पर्सनली सॉल्व किया है, चेक किया है कि गलत तो आंसर नहीं आ रहा, कोई ट्रिक फेल तो नहीं हो रही। मैं तब तक कोई चीज़ किसी बच्चे को नहीं बताता जब तक मैं कंफर्म ना हूँ। तो मैंने पूरी तरीके से चेक किया है, बिल्कुल सही पैटर्न है, सही ट्रिक है, आपका काम करेगी। मैंने बहुत दिमाग लगाया है, देखा है, बहुत लोग आपको बताते हैं, अलग अलग ट्रिक्स है। मैं और भी बहुत 50 के पास है तो क्या करना है, 100 के पास है तो क्या करना है, बहुत सारी ट्रिक्स है बेटा स्क्वायर की। लेकिन हम हर चीज़ याद नहीं कर सकते थे। 5 की अलग है ना, ऐसे ही मैं 6 की अलग बता सकता हूँ, 90 के पास है तो अलग है, 50 के पास है तो अलग है, 40 से ज़्यादा, बहुत सारी ट्रिक्स है। मैं आपको बेटा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप आसानी से कर पाओ, एक ट्रिक जो सब में काम करे। जैसा कि आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में काम करे। 53 का स्क्वायर तो आपने देखा, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन मैं क्या लिखूंगा 09, मैंने आपको बता रखा है। 5 का स्क्वायर 25, मैं लिखूंगा 25। तीनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 दूनी 30, ऐसे लिखेंगे। ऐड कर देंगे, 9 ऐसी रहेगा, 0 ऐसी रहेगा, 5 और 3 8, 2 ऐसी आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 28 0 9। क्लियर हो गई? 53 के बाद हम ले लेते हैं 69 का स्क्वायर। देखो यहाँ 12 18, फिर 24 20 के 30 से बीच में आ गया, फिर 30 से 40 के बीच में आ गया, 40 से 50 के बीच में आ गया, 50 से 60 के बीच में आ गया, अब 60 से 70 के बीच में। तो स्क्वायर निकालना है आपको 69 का। और हर क्वेश्चन ले रहा हूँ, हर तरीके का क्वेश्चन ले रहा हूँ, भारी आसान, ताकि आपकी समझ में आता रहे। तो 9 का स्क्वायर 81 81, 6 का स्क्वायर 36 36, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई तीनों की, तो 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 या 6 निम्मा 54, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 54 दूनी 108। अब कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, ऐसे लिखेंगे, इधर एक ही संख्या आएगी, इधर 10 आ जाएगा। ऐड कर देंगे, एक ऐसे का ऐसे ही, 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, और 3 और 1 4, आंसर हो जाएगा 4761। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलेटर खोल के बैठो साथ साथ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, पास में कैलकुलेटर ले लो और देखते रहो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं अभी क्लियर कर दूंगा हाथों हाथ। क्लियर हो गई बात? आप मुझे टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो, नाम आपको मेरा बताइए, लिखा हुआ हिमांशु श्रोत्रिय। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जो चलाते हो आप वहाँ ये नाम डालो, आपको मैं दिख जाऊँगा, आप मुझे सेंड कर दो क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, कोई भी स्क्वायर में डाउट हो मुझे बताएं। देखो मैं हर चीज़ सिखा रहा हूँ। 60 से 70 के बीच हो गया, 70 से 80 के बीच का एक नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 76, 76 का स्क्वायर। कैसे करेंगे? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। क्या करेंगे हम? करेंगे ये कि अब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो 6 7 42 और 42 दूनी 84, 84 मैंने लिख दिया। जोड़ देंगे, 6 ऐसे आ गया, 4 और 3 7, 8 8 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1 4 और 1 5, कितना आ गया 5776। ये मेरा आंसर हो गया। चेक करते रहो बेटा, कहाँ भी गलती लगे मुझे बता देना, ठीक है? 57 76 आपका आंसर है। अब 80 से 90 के बीच मैंने 82 ले लिया, 82 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो 04 लिखूंगा।
8 बट्टू 64, 8 का स्क्वायर 64, मैं ऐसे ही बोलता हूँ बचपन से। अब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई तीनों की, तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 ऐसे लिखेंगे, 2 इधर 3 इधर, 4 ऐसे आ गया, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 4 और 3 7 और 6 आ गया, आंसर हो गया 6 7 2 4। बेटा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, मैं इसे बहुत सारे में समझा सकता हूँ, मैं सिर्फ स्पीड में से ले रहा हूँ, आप बड़ी वीडियो नहीं देखते बेटा, बड़ी वीडियो आप स्किप कर देते हो, फिर आप तेज में चला के छोड़ोगे या स्किप कर करके देखोगे, हर क्वेश्चन आप देख पाओ, इसलिए बहुत कम से कम समय में करा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना हुआ तभी आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं 90 का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो 9 से स्टार्ट हो, तो मैं ले लिया 91 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 01, 9 का स्क्वायर 81, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 दूनी 18 ऐसे लिख लिया, 1 ऐसे आ जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, 1 और 1 2 और 8 ऐसे आ जाएगा, आंसर हो गया 8281, 82 81। क्या करा मैंने, अब मैंने देखो आपको फिर बता रहा हूँ, 5 के लिए क्या बताया कि 5 का स्क्वायर ऐसे लिख दो, तो 5 पंजे 25 और जो भी संख्या उससे अगली संख्या से गुणा कर दो, 2 आ गया था, 5 का स्क्वायर 25, 3 की 4 से गुणा कर दी, 4 3 12, 12 25 आंसर हो गया। ये 5 में काम कर रहा है ट्रिक। इधर आया मैंने क्या बताया कि इस वाली संख्या का स्क्वायर राइट वाली का 2 दूनी 4 ऐसे लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ऐसे लिख लेंगे, और फिर तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2 दूनी 4 और 0 4 ऐसे लिख लिया, 4 ऐसे आ गया, 4 में 0 जोड़ा 4, 1 में 0 जोड़ा 1, 18 का स्क्वायर में क्या किया, 8 बट्टू 64 ऐसे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ऐसे आ गया, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 एकम 8 दूनी 16, 6 इधर लिखा 1 इधर लिखा, लिखना कैसे बस ध्यान रखना, 4 ऐसे लिख लिया, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1 1 2 और 1 3, 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ऐसे लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे लिख लिया, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ गया, लिखना ऐसे 1 इधर 6 इधर, 6 ऐसे ही, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 38 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, 8 3 24 दूनी 48, 8 ऐसे आ गया, 4 ऐसे आ गया, 4 ऐसे ही, 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 4 13 और 1 14, आंसर हो गया 14 44, 47 का, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 ऐसे लिख लिया, दोनों तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 14 56 ऐसे आ गया, 9 ऐसे ही, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 5 11 का 1 2, 6 5 11 1 12 का 2 हासिल लगा 1 1 और 1 2, 53 का, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 लिखेंगे, सिंगल डिजिट होगी, हमेशा डबल डिजिट बना के लिखना है, 5 का 25 ऐसे लिख लिया, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, 5 3 15 दूनी 30, 0 इधर 3 इधर, 9 ऐसे ही, 0 में 0, 5 3 8, 2 का 2 ऐसे ही, 59 का स्क्वायर, 9 में 81, 6 का स्क्वायर 36, तीनों के मल्टीप्लाई, 9 6 नंबर 54 54 दूनी 108, तो 8 इधर 10 इधर, 1 ऐसे ही, 8 और 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 3 और 1 4, आंसर हो गया 45 61, 76 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 6 बत्ते 42 दूनी 84, 6 ऐसे ही, 4 3 7, 8 9 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 82 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 0 4 लिखूंगा, 8 8 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 ऐसे ही, 2 का 0 जोड़ेंगे 2, 4 3 7 6 ऐसे ही, 91 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 0 1, 9 का स्क्वायर 81, क्लियर। अब क्या करेंगे, 9 एकम 9 दूनी 18 ऐसे लिख दिया, 1 ऐसे ही, 8 ऐसे ही, 1 और 1 2 8 ऐसे, आंसर हो गया 82 81। सब मैंने लगभग रिपीट कर दिए, 30 सेकंड में लगभग सारे स्क्वायर रिपीट कर दिए। क्या करना है समझ में आ गया होगा, राइट वाले का स्क्वायर लेफ्ट वाले का स्क्वायर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, जोड़ दिया, आंसर आ गया। राइट वाले का स्क्वायर लेफ्ट वाले का स्क्वायर दोनों की तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, जोड़ दिया, हर क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से इसको देखते रहना, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं साइड में खड़ा हूं तो पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी प्रैक्टिस करो, समझ में आपकी आ जाएगा। अब बेटा कुछ लोग कहेंगे सर ये 1 से 100 तक में काम कर रहा है ना, तो ये 1 से 100 तक नहीं बेटा, मैं इसके आगे करके दिखाता हूं। आप ये कोई सी भी संख्या हो, 384, 112, 148, 189, कोई भी 324, 485, 988, कोई भी संख्या सॉरी कोई भी संख्या हो, इस सब में काम करेगी। कैसे, मैं अब करके दिखाता हूं आपको। 3 डिजिट वाली संख्या होगी तो कैसे करेंगे, तो जब भी कोई 3 डिजिट वाली संख्या होगी तो हम लोग कैसे करेंगे, तो डबल डिजिट वाला बेटा समझ में आ गया होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर भी कोई दिक्कत रहे तो एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूं डबल डिजिट वाला कि हमें कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा नंबर लेते हैं हम लोग, मैंने कोई ले लिया 87 का स्क्वायर, मुझे निकालना है, एक बार दोबारा समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। बेटा ये इसको 2 भागों में बांट लो, ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या, दोनों का स्क्वायर लिख लो। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, लिख लिया। इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 8 7 56, 56 दूनी बोले 50 50 100, 6 6 12, 112, आपका 112 आ गया, 112 जोड़ दो, बस ऐड कर दो। ऐसे लिखना कैसे, इधर 2 11 इधर, 9 ऐसे आएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 75 69। मैं बेटा आपके डाउट ना हो इसलिए मैं आपको ये चेक करके दिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 87 इंटू 87, 87 इंटू 87 बेटा आप ये चेक कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। 87 इंटू 87 कितना आ गया, 75 69। तो आप क्या देख रहे हैं,
हर क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है, क्या करना है, ये पहली संख्या है, सेकंड संख्या, पहली का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, सेकंड का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ के चेक कर लिया, मेरा आंसर आ गया। बेटा ये सब में काम करेगा, ये था डबल डिजिट वाले क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा मैं, कैसे करना है। 93 का स्क्वायर बेटा आप कमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि 93 का स्क्वायर कैसे आएगा, और ऐसे ही करना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं करनी है बेटा, बहुत टाइम लगता है पेपर में। तो बेटा अब मैं आपको 3 डिजिट वाला नंबर सिखाता हूँ कि 3 डिजिट की कैसे करनी है संख्या। सपोज करिए 116 का स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो बेटा ये फर्स्ट संख्या, ये डबल संख्या 2 में डिवाइड कर लिया, 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो 11 से 66, 66 दूनी तो 60 60 120, 6 6 12, 66 दूनी कितना हो जाता है, 66 दूनी हो जाता है 132। क्लियर हो गई बात, इतना तो कर ही लेंगे। 60 और 60 120, 6 और 6 12, 132, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 13 इधर 2 इधर, 6 ऐसे ही, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 2 1 3, 1 ऐसे ही, 134 56, या आपका 116 का स्क्वायर हो गया। अब बेटा मैं क्योंकि आपको चेक जरूर कराऊंगा ताकि आपको डाउट ना रहे, तो आपके से बोला गया है 116 इंटू 116, ठीक है। अब बेटा ये देखो, आप आंसर देखो, 116 इंटू 16, 136 इंटू 134 56 आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो हर सवाल मुझे ऐसे ही करना है। अब देखिए मैं अगला समझाता हूँ, आप सोच रहे होंगे सर ये तो आसान करा दिया आपने, ये तो मैं भी कर लेता है ना, तो मैं बड़ी संख्या का कराता हूँ। सपोज करो 116 आपको छोटी लग रही है, मैं कराता हूँ 157 का स्क्वायर, ये तो बड़ी है, फिर से वही करो, ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या, 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 225, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे, 15 सत्ते 105, 105 दुनी 210, 210, 9 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 2 ऐसे का ऐसे ही, 24649। बच्चा चेक जरूर कराऊंगा, जल्दी से देखो, 157 इंटू 157। क्लियर, तो देखो 24,649 आपको कैमरे में दिख रहा होगा, 24,649 ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं बेटा, जल्दी से, आपको लग रहा हो फिर भी आसान लग रही है अगर ये, तो अगली करा रहा हूं मैं आपको, 284 का स्क्वायर, फिर से वही करना है, फिर से वही करना है, क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16। अब बेटा 28 का स्क्वायर नहीं पता होगा, है ना, कोई बात नहीं, बड़ी संख्या हो गई ना, गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, डबल डिजिट का निकालना सिखाया, 28 का निकाल लो पहले अलग से। कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, स्पीड जितनी होगी उतना अच्छा, 4 6 और 2 8, 4 और 3 7, कितना आ गया, 784, लिख लो। तो 4 का स्क्वायर 16, 28 का स्क्वायर 784, कैसे निकाला, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 दूनी 32, वही सिखा रहा हूँ, 4 ऐसे ही, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 784 आ गया, लिख लिया। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई आपस में, तो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आप देख लो, 28 दूनी 56, 56 दूनी 50 50 100, 6 6 12, बेटा जल्दी, इतने टाइम नहीं लगता आपको, फिर समझ लो, 28 की 4 से गुणा करनी है बेटा, 28 की 4 से गुणा करनी है बेटा। आप लोगों को कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो पहले कैलकुलेशन ठीक करो, अगर क्योंकि इतना टाइम अगर लगने लगा, हम लोग अगर ऐसी टाइम लगाने लगे तो हमें बहुत टाइम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। अब मैं डायरेक्टली आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि 28 दूनी 56, 56 तो आप कर ही लोगे, अब 2 बार और गुणा कर दो, 56 दूनी 112, कैसे, 50 50 100, 6 6 12, कितना आ गया 112, तो 28 चौका 112 की गुणा 2 से, तो 112 दूनी 224, 224 लिख लिया आपने, जोड़ दिया, 6 ऐसे ही, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 8 और 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 806 56, 80656, चेक जरूर कराऊंगा, बड़ी संख्या है ताकि आपको डाउट ना रहे मेरे ऊपर। 284 इंटू 284, अब देख लो आप लोग, 284 इंटू 284 कितना दे रखा है, 80656, विदाउट डाउट, एनी डाउट। क्लियर, अब लास्ट क्वेश्चन बेटा एक और कराता हूं ताकि आपको बड़ा सा क्वेश्चन जो आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी अब संदेह ना रहे, 572 का स्क्वायर, इससे बड़ा नहीं आएगा बेटा, है ना, स्क्वायर निकालना है तो इससे बड़े की मेरे ख्याल से जरूरत पड़ती नहीं है, मैं 2 डिजिट 3 डिजिट की जरूरत पड़ती है, मैं बड़े से बड़ा कर रहा हूं। देखो एक ही ट्रिक बताइए आपको, और हर क्वेश्चन में काम आ रही है, यहां भी काम आएगी, देखिए कैसे, 2 में तोड़ लिया, 2 का स्क्वायर 4 तो 0 4, 57 का निकालना है, 57 का अलग से निकाल लो पहले, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, आपस में मल्टीप्लाई, 5 7 35 दूनी 70, 9 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 5 7 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, कितना आ गया 32 49, यहां लिख लो, तो 0 4 अलग, 32 49 अलग, फिर क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 57 दूनी 114, 50 50 100, 7 7 14, 114 114 दूनी 228, लिख लो, 4 ऐसे ही, 8 में 0 जोड़ूंगा 8, 9 और 2 11 का 1, हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 32 ऐसे कैसे, आंसर हो गया 327184।
मैं चेक जरूर करा देता हूँ आपको। 572 इंटू 572 टू 327184 327184 आप लोग देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। 572 इंटू 572 327184। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब ये जो ट्रिक है मैं आपको बता दूं, ये हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। लगभग हर तरीके का स्क्वायर मैंने सिखा दिया है आपको क्या करना है। यही ट्रिक, एक ट्रिक से आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट तोड़ना सिखाना। डबल डिजिट में बना लो, 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का निकालना, स्क्वायर आ गया, 3 डिजिट का अलग से निकालो, जोड़ो, रखो संख्या, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक होमवर्क आपको और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, आपको बताना है 476 का स्क्वायर। ये होमवर्क है 476 का स्क्वायर। एक मैंने 5 वाला होमवर्क दिया है, एक आपको मैंने डबल डिजिट का नंबर दिया है, एक ट्रिपल डिजिट का नंबर दिया है। तो अगर बेटा आपकी समझ में आ गया हो, स्क्वायर निकालना आ गया हो, तो इन तीनों के मुझे आंसर जरूर भेजिएगा। अगर आपने आंसर नहीं भेजे तो यह बात अच्छी नहीं होगी आपकी। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो इन सबके आंसर कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। और उसके बाद बेटा स्क्वायर ट्रिक की है ना, स्क्वायर रूट की ट्रिक चाहते हैं, क्यूब की ट्रिक चाहते हैं, आप जो भी आपको भारी लगता हो मैथ में, रीजनिंग में। बेटा वैसे तो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन ये रीजनिंग का जो भी पार्ट है, स्क्वायर रीजनिंग में आता है, एनालॉजी में, नंबर सीरीज में, मिसिंग नंबर में। तो जो चीज़ मेरे काम की मैं जरूर आपको हर चीज़ वो कराने की कोशिश करूंगा। तो आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ जरूर बताइएगा। मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा कि भाग, गुणा, प्लस, माइनस सब उंगलियों पर होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं माइंड में कर सकता था। क्लियर? आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, वरना सब माइंड में करता मैं। क्लियर? और जब आपको ऐसे क्यों करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना होगा। ऑप्शन में, पेपर में ऑप्शन मिलते हैं 4, तो एंड में 56 आएगा, मुझे पता चल गया कौन से ऑप्शन में 56 है, उससे निपटा दो, आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना बड़ा नंबर था, बोले मुझे एंड में पता चल गया 84 आएगा। क्लियर हो गई बात? या 4 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन में 4 होगा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा, है ना बेटा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर मुझे बताएं, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। जितने भी ग्रुप, जितने भी टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, आप जिनको भी सबको जानते हैं सभी को शेयर करो, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ट्रिक है। 10-10 ट्रिक याद करने से अच्छा एक ट्रिक आपको पसंद आएगी। सभी को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।